पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट के जानिब से 75वां साल योम आज़ादी के मौके पर सेव द रिपब्लिक एग्जीबिशन और सेव द रिपब्लिक कल्चर का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। ये प्रोग्राम 13 से 14 अगस्त तक चला। इस प्रोग्राम में अवाम और स्कूल के बच्चों को एक्सप्लेन किया गया। मुल्क के जो मुजाहिदीन ने जो मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी है और उनका क्या रोल था ये बताया गया। और इस प्रोग्राम में ऐसे कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन भी रखा गया जिसमें स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ भी हिस्सा लिए। ये प्रोग्राम शाहपुर के मुस्लिम फंक्शन हॉल में मुनाकिद किया गया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद यूनुस पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं ट्रेज़रर हूँ। ये ट्रस्ट ने ये 75वें साल की जो यौम आज़ादी मनाने के ज़िमन में हमने सेव द रिपब्लिक, मुल्क की जमहूरियत को बचाओ, और ये अवेयरनेस पूरी अवाम के बीच लाने के मकसद से हम लोगों ने एक एग्ज़िबिशन हमने कायम किया ताकि अवाम को मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में क्या है मालूमात हो सके। और इसी के साथ साथ हमने बच्चों के बीच और बच्चियों के बीच, औरतों के बीच हमने कॉम्पिटिशन्स रखे ताकि अवाम ये आज़ादी हमें कैसे मिली है और हम इस आज़ादी को बहाल करते हुए हमारी रिपब्लिक को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि आज मुल्क के हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि अपनी आज़ादी को हम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा ये पीपल्स फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से क्या है एक अवामी मुहिम चलाकर हमने आज़ादी के बारे में, आज़ादी के मुजाहिदीन के बारे में और यहाँ के हिंदुस्तान के हालात के बारे में क्या है पूरा अवेयरनेस करने की कोशिश की है। और अवाम से भी गुजारिश की जाती है कि यौम आज़ादी मनाएं और साथ ही हमारे जो मुजाहिदीन हैं, मुल्क के मुजाहिदीन ने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम
हाँ एक बेहतरीन नेमत के तौर पर लेकर इस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमारी आज़ादी किस तरह मिली है उसको हम लोग ये हासिल की हुई आज़ादी को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीपल्स फाउंडेशन के जानिब से 2 रोज़ा एक कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस कैंप के अंदर बहुत सारे इवेंट्स को हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं और ये ऑर्गेनाइज़ करने का जो मकसद है, हम 75th इंडिपेंडेंस डे को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 75वां आज़ादी में जिस मकसद के लिए मुसलमानों ने आज़ादी में जो जंग में हिस्सा लिया था, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें आज याद नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं हुकूमत कर्नाटक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आंध्र प्रदेश की हुकूमत हो, हर जगह बहुत सारे बड़े बड़े फ्लैग्स लगते हैं, लेकिन उन तमाम फ्लैग्स के अंदर भी मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, मुसलमानों के तरफ से जिन लोगों ने लड़ा है, उनका कहीं भी नाम आज ये लोग नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों की तरफ से मुजाहिदीन आज़ादी जो मुसलमान थे उनको मिटाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सेव द रिपब्लिक के नाम से ये 6 महीने का जो कैंपेन पॉपुलर फ्रंट की तरफ से चल रहा था, उसी कैंपेन को लेकर हमने शहर शाहपुर के अंदर 2 दिन का ये कैंपेन रखा था। इस कैंपेन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्राइंग के कॉम्पिटिशन्स हैं और अलग अलग उन्वानात पर ये लोग कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं। और उसके ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुर्बानी मुसलमानों ने दी है उसको याद रखा जाए। हमारे साथ साथ आने वाली नस्ल भी ये तमाम चीज़ें, ये कुर्बानियों को याद रखना है, क्योंकि हम देखते हैं हुकूमत के तरफ से भी आए दिन जो भुलाने का जो काम कर रहे हैं। इवन हमारे सिलेबस के अंदर भी बहुत सारे मुजाहिदों के नाम आते थे, उनके नाम पर सिलेबस होते थे, उनके नाम पर मजमून होता था, वो तमाम चीज़ें ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं तमाम को कि आज़ादी में जो मुसलमानों का जो किरदार रहा है वो तमाम को याद रखना है और फिर उस तमाम चीज़ों को याद रखते हुए इस मुल्क के अंदर रहना है। और इसी के साथ साथ मैं कल हमारा जो 75वां यौम आज़ादी का जो मुकम्मल हुआ है, 76 साल में हम लोग दाखिल हो रहे हैं, तमाम हिंदुस्तानियों को यौम आज़ादी के परखुरूज मुबारकबाद पेश करता हूँ।